बांध के तो फिर मुझे जवाब दिया। तो फिर ये क्या है कि इन हिंदुइज्म द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ इज गवर्नड बाय कर्म and the soul's journey is believed to continue until it achieves liberation, यानी मुक्ति जब तक नहीं पा लेती तब तक आत्मा दुनिया में बार बार वो जन्म लेती रहती है। ठीक है जी। तो फिर यानी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ उसके बारे में उन्होंने प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। एक लिंक भी दिया है नीचे। ठीक है जी। अपना लता जी के बारे में और उनके म्यूजिक और हिंदू फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, मैंने फिर सवाल दाग दिया कि क्या बार बार जन्म का यानी आवागमन का जो हिंदू धर्म का अकीदा है वो मैथोलॉजी है सिर्फ या सांख्यी अकीदा भी हो सकता है। तो जाहिर है कि उसमें फिर है the concept of rebirth in Hinduism rooted in spiritual and philosophical tradition rather than scientific evidence। यानी जाहिर है कि साइंस के साथ इसका तो कोई तल्लक नहीं है, ना कि जैसे साइंटिफिक वाहिद मौजूद हैं, लेकिन जैसे हर धर्म मजहब के अपने अकायद होते हैं तो ऐसे ही ये एक अकीदा है। तो ये इसकी साइंसी कोई तहकीक या तरदीद तो जाहिर है कि वो कोई ऐसा तरीका नहीं है। ठीक है जी। ना वो बखेड़े में पढ़ना चाहता था। ठीक है जी। अच्छा जी। ना प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। यानी हिंदू आज सजनी का सजना से और उसके बाद फिर उसमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिया है। साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। limited understanding of consciousness and its relationship to the brain। मतलब है कि साइंसी तौर पे तो जाहिर है कि ये कोई मकसद का बात नहीं है, लेकिन इसमें दोनों वो दे दिए। ठीक है जी। तो नादा समझ कर तुमको देखो, माफ कर दिया हमने। प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। नादा समझ कर तुमको देखो, माफ कर दिया हमने। प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। यार की बात तुम कभी ना टालना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। आज सजनी का सजना से, लेकिन इसके बावजूद ये हिंदू फिलॉसफी मजबूत विरसा है और पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया बात है। चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म से तल्लुक रखते हैं, लेकिन वो एक पैदाइशी जो तस्वर ध्यान दिया जाता है तो वो उससे यकीन रखते हैं इसके दौर में भी। सेम लाइक जैसे मॉडर्न। अच्छा, मैंने 12
आई ने कहा कि 1857 की जंग आजादी से पहले मेरे अपने अबाउजाद वो चूंकि हिंदू हुआ करते थे, लिहाजा वो भी इसी आवागमन यानी बार बार के जन्म और मरने के फलसफे पे यकीन रखते थे। माय फोरफादर वाज हिंदू बिफोर द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ Download from 1857 who used to believe in upnafm.com. rebirth आवागमन पे। But after accepting Islam, now being Muslim, we don't believe in Hindu mythology, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हो गए हैं तो लिहाजा जा रहे थे हम नहीं। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मेरी तलाश है, पुस्तजू हक़ाइक़ है, फिल्टर क्या है, तो साइंटिफिक है। एक जमाना जो है मैं इसके खोज में रहता हूँ कि साइंटिफिक हकीकत दरियाफ्त रिसर्च वो क्या है। ठीक है जी, क्यों कि विरासत तो सारे में एक उदाहरण जो अफ्रीका कायनात के बारे में वो बताते रहते हैं, लेकिन उसको एक इंसान से तो ठीक है जी। Whom should I follow? Please, because I want to read the best text and the universal truth. अब आगे से जनाब उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है मीठा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या सबसे ब्राउजर है ये। तो देखिए योर फर्स्ट सीकिंग नॉलेज एंड questioning established belief इसमें तमाम को और न्यूट्रल यानी कि वो कह रहे हैं यानी कि न्यूज कहते हैं उसमें सारे जुमले में डाल दिए कि मैं तुम्हारे यानी कि ना तुम्हारी जो है ना इल्म की क़यामत है और इल्म की जो गुफ्तगू है वो तुम्हारी पूरी सकती मैं मुतासर हुआ हूँ और वो आप एस्टेब्लिश के बारे में सवाल कर रहे हैं और मुझे बड़ा मजा आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को ऐसे लगता है जाकर कोई बंदा है जिन्हें देखो कैसा जवाब दिया है डिप्लोमेटिक कर दूंगा। न्यूट्रल एआई यानी कि मैं एक गैर जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के नाते my purpose is to provide information, not impose opinions. यानी मेरा काम आपको इंफॉर्मेशन देना है, नॉलेज देना है, तो राय अपन गलत करना नहीं है। That and suggest you navigate to the sector slowly. कमाल है, कमाल है। ठीक है जी, तो तुम्हारे को एक इंटेलेक्चुअल पूरी है तो मतलब है इल्म मंतक शऊर जुस्तजू का सफर है, उसमें मैं आपको मालूमात देके तो मदद कर सकता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है जी। एम्ब्रेसिंग क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा जी, सेपरेट स्टेट फ्रॉम सेक्ट ठीक है जी, एम्ब्रेसिंग क्रिटिकल थिंकिंग ठीक है जी, सेपरेट स्टेट फ्रॉम सेक्ट यानी कि सेक्ट जो रवायती अक़ीदा होता है मजबूत वो से अलग है। रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस बिलीफ एंड साइंटिफिक एविडेंस यानी साइंसी शहादतों और मजहबी अक़ाइद के दरमियान फर्क को रिकॉग्नाइज कर। वाह जी वाह, क्या पैमाना बना बता रहे हैं मुझे, यानी हिंट दे रहे हैं, ठीक है जी, गाइड कर रहे हैं कि एक तो ये करो क्वेश्चन एवरीथिंग हर चीज के बारे में सवाल करो, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग इवन इफ चैलेंजेस ट्रेडिशनल व्यूज यानी कि जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है बेशक वो रवायती लोगों का जो भी अक़ीदा या पॉइंट ऑफ व्यू है उसे चैलेंज करो, लेकिन है कि उसकी उपलब्ध
Seek नहीं, diverse कुछ मिलना perspectives. आसान Explore various नहीं, sources, दुनिया including की scientific research, मजबूरी historical है, texts, and फिर तकदीर जरूरी है। interdisciplinary ये जो studies. दुश्मन है What इसे IPC is दोनों its राजी हो कैसे, guideline है. एक को Scientific मनाओ science तो as a tool for understanding that. अब देखो उसने सुर्खियां रूठ दे के जाता समझाने है, रूठ की एक जाता बड़ी है, कामयाब कोशिश की रूठ है. जाता Science है। objective focus शीशा हो on या दिल हो, empirical evidence and आखिर statistical टूट जाता techniques. है। Number two, evidence based reasoning. Evaluate claims based on data, observation, and experimentation. कितना जबरदस्त उसको बैठे थे पैमाना किनारे वो पे समझा दिया है. मौजों के इशारे पे, ठीक है दिया है, बैठे पहले ये थे देखिए किनारे पे क्रिटिकल मौजों थिंकिंग के के तीन पॉइंट इशारे दिए पे, बहुत हम ही खेले जबरदस्त. अगर आप तूफानों पढ़ से, सकें इस दिल के सकें अरमानों से, क्या हमको जबरदस्त ये है. और उसके मालूम बाद न था फिर आगे कोई दिए साइंस और साथ टूल फॉर नहीं अंडरस्टैंडिंग देता, सोक्रेटिस ने वो तीन दिए हैं. कोई तीसरा है ओपन साथ माइंडेडनेस. नहीं देता, ब्रेन को खुला रखना. माझी Be छोड़ willing to जाता adjust है, the evidence साहिल also. छूट यानी जाता नई है, साइंस छूट की जाता है, शराब को छूट दरियाव जाता को है। खुद हकायक को कबूल शीशा करने हो के लिए या अपने दिल तरह हो, को हर वक्त खुला किया. जबरदस्त आखिर पैमाना याद टूट बताया है इसने जाता मिसाइल वाले. है, टूट जाता है, अब navigating टूट जाता है, effective छूट dialogue, जाता engage in है, constructive शीशा हो या दिल हो। listening other views. देखो जी कितना एक उसने तरीके के तरीका समझाया है कि कैसे आपने रिएक्ट करना है दूसरों के साथ इस मामले में पेश आना है या बात करनी है या दूसरों को समझना और कैसे समझाना है. नंबर दो, एजुकेट अदर्स. शेयर योर फाइंडिंग्स, promoting critical thinking and scientific literacy. वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त. दुनिया एक तमाशा तीसरा है है, आशा और निराशा है, थोड़े फूल है काटे हैं, जो तकदीर ने बांटे हैं, अपना अपना हिस्सा है, उसके बारे में फिर एक कम्युनिटी तस्वीर देने के लिए अपने और लोगों को ढूंढो, उनके कोई लुट जाता है, कोई लूट जाता है, लूट जाता है, लूट जाता है, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, आगे लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है, शीशा हो या दिल हो। इसके लिए क्या करना है? कल्टीवेट इमोशनल इंटेलिजेंस.
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हदीस हदायत उसने पेश की है कि जन्म से जनाजे तक इल्म हासिल करते रहो। नॉलेज इज अल्टीमेट वेल्थ। ये क्या है, मतलब है कि एक हकीकी खजाना जो इल्म है, ये एंसेंट इंडियन प्रोवर्ब है, यानी कदीम ये एक्चुअली आज ये बातचीत शुरू हुई थी लता मंगेशकर जी के मालिक से, तो देखें वो कहाँ म्यूजिक से चली थी, तो कहाँ से कहाँ तो आप किसको किया जाए दूसरा AI once again and again I used to brother Daniela district Jhelum Punjab देखा Pakistan एक ख्वाब तो